chapter chemical kinetics. So moving ahead, अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो डू आस्क, ताकि डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि ऐसे दीज आर सम इजी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे एग्जाम में। यहां तक हमने कर लिया था। देन यस, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ विल यू फाइंड इट यूजिंग द एसआई यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, लीटर मोल, लीटर इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स। ये कौन सा होता है ऑर्डर? ये जीरो ऑर्डर। लीटर मोल इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। तो ये तीनों के यूनिट आप याद रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे आपके इजीली सॉल्व होंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन का डिफरेंस पूछा जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम में होता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? जब पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जब हमें निकालना होता है टाइम, जो हमने ऑलरेडी देखा था। आपको जब ये पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट। फिर आप ऐसे दिखाओगे एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज रेट आप जानते हो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है, या प्रोडक्ट में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो चेंज इन टाइम है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि बहुत ही कम समय है, ऐसे टाइम को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इसी तरह के रेट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो यू विल राइट द डेफिनेशन एंड यू विल राइट दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों नहीं याद है तो अभी किसी एक का लिख दोगे, यू विल गेट मार्क्स। लेकिन एक्सप्रेशन लिखने से क्या होगा? कंप्लीट होगा, मार्क्स मिलेगा पूरा। कंपार्टमेंट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट, द रेट लॉ। रेट लॉ यहाँ पे ये वाला है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ए का पावर कितना है? 1/2। बी का पावर कितना है? 2। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1/2 प्लस 2, तो इट इज 5/2। तो ओवरऑल ऑर्डर इज योर 5/2। अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो 1/2, बी के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो 2। ठीक है, अब ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिस। अब इसका यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। और इसके टी हाफ का फॉर्मूला भी याद रखना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। के जो है वो रिएक्शन का कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ या के में से एक चीज दिया रहेगा, दूसरा निकालना होगा। तो हमारे पास के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, के इज गिवन, तो हमें टी हाफ निकालना है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखोगे, आपको हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे। गिवन क्या है? देखो गिवन लिखना चाहिए, हाफ मार्क्स उसके होते हैं। देन आप फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल फाइंड दिस। इट वुड बी गुड अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, इसके पार्ट बी को ट्राई करके देखो। पार्ट ए इज वेरी इजी, पार्ट बी एक बार बना के देखो कि आप यहाँ तक पहुंचते हो कि नहीं। टेक 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। और अगर प्रॉब्लम फेस करते हो तो डू आस्क। ओके, टेक 2 minutes एंड सॉल्व दिस।
बन गया सबसे ये क्वेश्चन? इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला होता है, आइदर टी हाफ दिया रहेगा या के दिया रहेगा, आपको बस डिवीजन करने प्रॉपर आना चाहिए। पावर का क्या होता है, पावर को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये बस पता होना चाहिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, और ऐसे स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स कंपार्टमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, इट कुड इवन बी नेगेटिव, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्डर जो होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि रेट रिएक्शन में होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट टू डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। देन सम डेफिनेशन, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, कुछ रिएक्शंस जो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स फर्स्ट रिएक्शन यानी कि दोज रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट कंटेन्स सर्टेन कंडीशंस बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। जैसे मान लो कि मैंने एक सब्सटेंस लिया प्लस वाटर लिया, दैट इज गिविंग मी प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या है ना कि वाटर जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, अगर, तो वाटर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क खास नहीं पड़ता। तो ऐसे में हम क्या मानते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट तो दो है लेकिन हम मान इसको एक ही रहे हैं, तो दैट इज वाई हम इसको कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इट इज नॉट एक्चुअली फर्स्ट, बट हम मान लेते हैं इसको कि इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो हम इसके हिसाब से रिएक्शन के रेट को चेक करते हैं, एंड वी कॉल इट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ आप जानते हो कि टाइम टेकन फॉर इन अ रिएक्शन, जितने टाइम में कोई रिएक्टेंट अपना हाफ हो जाए। सपोज मैंने एक्स लिया, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाई। एक्स मैंने 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में एक्स को अगर लगता है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड्स उसका हाफ लाइफ है, यानी कि ये आधा हो गया 6 सेकेंड्स में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स हाफ लाइफ। और ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसको याद करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कर्व लास्ट डे मैंने दिखाया था, कर्व को प्रिडिक्ट करके बताना है ऑर्डर कौन सा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कर्व ऐसा होता है, और स्लोप ऑफ द कर्व ना कुछ किसी भी कर्व का नहीं याद हो तो माइनस के बता देना, किसी भी कर्व का रिलेटेड टू रेट काइनेटिक्स। यस, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट? मैंने बताया था ना, विथ एवरी इंक्रीज इन 10 डिग्री सी रेट गेट्स डबल्ड, तो ये होता है 10 डिग्री सी राइज से रेट डबल। हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट? ये भी कंपार्टमेंट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। रेट, ये वाला फॉर्मूला याद रखना आर्हेनियस कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। ठीक है, ई ए कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए आपको नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला बस याद रख सकते हो। स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट का क्या मतलब होता है? जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वन ले, यूनिटी ले, यानी कि मान लो ए प्लस बी इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, अगर हम ए और बी दोनों को 1 1 मोल ले लें, तो इसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। जस्ट अ सेकेंड।
सो ओके, तो ये डेफिनेशन है स्पेसिफिक। कोई किसी भी डेफिनेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि जब हम सर्टेन चीज को यूनिटी यानी कि वन मान लेते हैं, तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के अमाउंट को 1 मोलर मान लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन में चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाफ लाइफ का डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन। रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की यूनिटी हो तो हमारा रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है। जैसे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोलर कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अगर एक्स है, तो अगर ये 1 है, ए टू द पावर एक्स अगर 1 है, तो आर विल बी इक्वल टू के इंटू 1। तो यानी कि मोलर कॉन्स्टेंट, रेट कांस्टेंट और ये आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही इसका डेफिनेशन है। यस, यहाँ पर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी लिख रहे हैं। दिस इज अ रिएक्शन। अमोनिया है N2NH3 दैट गिव्स यू N2 प्लस 3H2। ये हैबर्स प्रोसेस है। सो पूछा जा रहा है राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया रहेगा, तभी आप बता पाओगे कि ऑर्डर क्या है। इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0 और मॉलिक्युलरिटी है 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिट, यूनिट हम याद रखते हैं, 0 ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल लिटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर तीनों के की यूनिट याद रखना, कुछ क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। अगेन यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के। रेट अगर के बराबर है तो अगेन इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 है, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मॉलिक्युलरिटी 2 है 0 ऑर्डर का, के का एसआई यूनिट ये होता है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल याद कर जाओ, के की यूनिट। अगेन ये एक ग्राफ है, अभी मैंने बताया था ये वाला कर्व जो होता है वो 0 ऑर्डर का कर्व होता है, और 0 ऑर्डर कर्व की रेट की एसआई यूनिट आपसे पूछी ही जाएगी। यूनिट क्या है? मोल लिटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सो फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, इतना आपको के की यूनिट में याद करना पड़ेगा। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस उस टाइप के आएंगे ही आएंगे। अब एक रिएक्शन है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ए बी मिलके प्रोडक्ट बना रहा है। रेट इक्वेशन में बता रहा है के ए टू द पावर 1 है, बी टू द पावर 2, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है 3। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड? अब देखो शुरू में हमारा रेट क्या है, अगर हम R1 शुरू के रेट को माने, तो R1 जो हमारा ये रेट है, मान लो R1 मेरा क्या है, के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। सिंपली R1 ये है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने बी को डबल कर दिया, तो अब देखते हैं R2 क्या होता है। के ए टू द पावर 1 ही है, बी को हमने डबल कर दिया, तो ये हो गया 2b का स्क्वायर। सो R2 क्या हो गया, के ए टू द पावर 1, 2b का स्क्वायर क्या हो गया, इंटू 4b स्क्वायर। अब 4 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लूं तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। तो के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2 क्या था हमारा, R1 था। सो R2 इज इक्वल टू 4R1। तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स बढ़ गया। इसको जरूर देखो ध्यान से कि ये कैसे बनता है। हमको इसने बी को डबल करने बोला, हमने इसी इक्वेशन में बी को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी डबल होगा तो रेट जरूर 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, so what is the order, overall order of the reaction if A is present in large excess? So when A is present in large excess, so order with respect to A is 0। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाता है 0। Similarly, here will be the question, half life of first order reaction given 0.693 by K। तो ये टी हाफ का फॉर्मूला होगा जिस पे हम बिठा देंगे टाइम की वैल्यू, यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन ये टी हाफ का क्वेश्चन है,
Yes. How does change in temperature affect the rate of reaction? Reaction में every 10 डिग्री C rise होने से rate gets double. तो for a reaction A plus B to form product. अब इस ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का है? A का पावर 1 है, B का पावर 2 है, तो इट इज ऑफ थर्ड ऑर्डर. यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड इनवर्स. So for a chemical reaction R to form product, the variation in the concentration of R with T, इस तरीके से वेरिएशन होती है. और स्लोप ऑफ द कर्व इज ऑलवेज माइनस K. Just a second.